आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, क्षैतिज दिशा में स्थित एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। नेत्रिका और अभिदृश्य के बीच की दूरी में 12 सेंटीमीटर दी हुई है। उनकी फोकस दूरियां क्रमशः 0.6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो मतलब अभिदृश्य की जो फोकस दूरी वो 0.6 है और नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि अगर नेत्रिका के बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और उस सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करनी है। तो जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है FO, अभिदृश्य की फोकस दूरी कितनी दी है? 0.6 सेंटीमीटर। नेत्रिका की फोकस दूरी मतलब FE बराबर कितना दिया है हमें? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि प्रतिबिंब नेत्रिका के बाईं ओर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो मैं VE कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। चूंकि जो प्रतिबिंब है हमारा बाईं ओर बन रहा है तो बाईं ओर की सारी वैल्यूज को हम लोग किसमें लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? VE बराबर -25 लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमें UE ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? लेंस के सूत्र से, नेत्रिका लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। तो इसमें हम लोग सारी वैल्यूज रख देंगे। तो VE कितना है? -25। UE हमें ज्ञात करना है। तो 1/UE बराबर -1/25 माइनस 1/5। तो जब हम इसको हल करेंगे तो UE हमें मिल जाएगा -25/6 सेंटीमीटर। तो हमें UE की वैल्यू कितनी मिल गई? -25/6 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि वस्तु का अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस बनाता है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये हम लोग सूक्ष्मदर्शी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमने ये देख लिया है कि यह नेत्र लेंस के सामने 25/6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो हमारा प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस से 25/6 सेंटीमीटर दूरी पर है और जो प्रतिबिंब अभिदृश्यक ने बनाया वो नेत्रिका के लिए वस्तु कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया है। जैसा कि हम जानते हैं अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? जैसा कि हमें दिया हुआ है अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी हमें कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? इस प्रतिबिंब से, जो प्रतिबिंब बना है, इस प्रतिबिंब से अभिदृश्य की दूरी कितनी हो जाएगी? इस प्रतिबिंब से अभिदृश्य की दूरी हो जाएगी 12 - 25/6। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 47/6 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? ये अब क्या हो गया? ये अब जो है अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब तक की दूरी हो गई। ठीक, तो VO बराबर 47/6 सेंटीमीटर। अब अभिदृश्यक लेंस के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं। अभिदृश्यक लेंस के लिए सूत्र होता है 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। तो FO की वैल्यू कितनी दी है प्रश्न में? देखिए, FO की वैल्यू हमें दी हुई है 0.6 सेंटीमीटर। तो 0.6 और VO की वैल्यू अभी हमने ज्ञात करी है 1/47/6। तो इसको किससे लिख सकते हैं? 6/47 लिख सकते हैं। -1/UO, क्योंकि हमें UO की वैल्यू
ज्ञात करनी है तो 1/UO बराबर क्या हो जाएगा, 6/47 माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/6 भी लिख सकते हैं, 0.6 को। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस का 434/282। तो हमें यूओ की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 282/434। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 0.65। ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगी माइनस का 0.65। तो हमारी जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति थी वो हमें कितनी मिल गई, 0.65। हमसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है आवर्धन क्षमता। तो जैसा कि हम जानते हैं संयुक्त सूत्रदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता m का सूत्र होता है माइनस VO/UO1 प्लस D/FE। तो VO कितना था, हमने निकाला था 47/6। UO कितना है, और UO के हम लोग ऐसे यही पूरी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। कितनी है UO की वैल्यू, 434/282। क्योंकि ये क्या है, अगर हम इसको अपॉन में लिखेंगे तो रुकिए अपॉन पर लिख देते हैं। देखिए हमने रखा VO की वैल्यू कितनी थी, VO की वैल्यू हमारी थी 47/6 सेंटीमीटर। तो हमने लिखा 47/6। UO की वैल्यू हमने क्या करा, यही पूरी लिख दी। तो UO की वैल्यू कितनी है, 282/434। 1 प्लस D की वैल्यू कितनी थी, 25। FE की वैल्यू कितनी है, 5। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 47/6 गुणे 434/282 1 प्लस 25/5। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें आवर्धन क्षमता m ज्ञात हो जाएगी माइनस का 72.3। ठीक है, यही होगा हमारा उत्तर। और क्योंकि आवर्धन क्षमता नेगेटिव में आई है, ऋणात्मक आई है, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कैसा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।